हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल ओनली इट इज़ ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो ये केवल उसके स्पिरिचुअल खुद व खुद स्वचालित, मतलब खुद व ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित, मतलब खुद व खुद एक्ट करने वाला ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक वाइटल फोर्स की वजह से होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म में हर जगह प्रेजेंट होता है। दैट इज प्राइमरीली डीरेंज्ड बाय द डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट, जो कि सबसे पहले डीरेंज होता है डायनेमिक इन्फ्लुएंस के प्रभाव पर जो भी इसके ऊपर पड़ रहा है, ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट, जो कि एक मॉर्बिफिक एजेंट मतलब जो नॉक्सियस एजेंट है जो उसे हार्म कर रहा है उस एजेंट के द्वारा। दैट इज एनिमिकल टू लाइफ, जो कि उसके लाइफ के एनिमिकल है, उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, उसको हार्म कर रहा है। इट इज़ ओनली द वाइटल फोर्स डीरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट। ये केवल वाइटल फोर्स है जो कि ऐसी स्टेट तक डीरेंज होता है दैट कैन फर्निश द ऑर्गेनिज्म विद डिसएग्रीएबल सिम्टम्स, जो कि ऑर्गेनिज्म को अपने डिसएग्रीएबल सेंसेशन से, मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो उसे हार्म पहुंचा रहे हैं, ऐसे सेंसेशन से भर देता है ऑर्गेनिज्म को। एंड इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेसेस विच वी कॉल डिसीज, और उन प्रोसेसेस की तरफ उसे इंक्लाइन करता है, उन्हें झुका देता है, भेज देता है, उस तरह धकेल देता है, जिनको हम डिसीज़ कहते हैं। फॉर अ पावर इनविजिबल इन इट सेल्फ, जो कि अपने आप में इनविजिबल है, एंड ओनली कॉग्नाइजेबल बाई इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म पे जिस उस पावर का जो भी इफेक्ट्स हो रहा है, उसमें डीरेंजमेंट का जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ उसके द्वारा देख सकते हैं। इट्स मॉर्बिड डीरेंजमेंट ओनली मेक इट सेल्फ नोन बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज इन द सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ दोज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द सेंसेज ऑफ ऑब्जर्वर एंड द फिजिशियन। अब क्या है, जो मॉर्बिड डीरेंजमेंट हुए हैं, जो भी एबनॉर्मल चेंजेस आए हैं, वो खुद ब खुद नहीं दिखते। मतलब वो किसके द्वारा दिखते हैं, अब उनके द्वारा जो भी सेंसेशन और फंक्शंस में जो भी ऑल्ट्रेशंस हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हुए हैं डिसीज़ के, वो ऑब्जर्वर या फिजिशियन उनको अपने सेंसेस से देख लेता है, उन्हें एक्सपोज कर देता है। दैट इज़ बाय मॉर्बिड सिम्टम्स, मतलब जो भी मॉर्बिड सिम्टम्स सो रहे हैं उनके द्वारा एक्सपोज किए जाते हैं। दैट इज़ नो अदर वे कैन इट मेक इट सेल्फ नोन, मतलब और कोई तरीका नहीं है इसे जानने का। मतलब एफोरिज्म नंबर 11 में अभी तक हमें क्या बताया कि जो डिसीज़ है उसमें क्या होता है, जो वाइटल फोर्स है वो सबसे पहले डीरेंज होता है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, कैसे दिखाई देता है वो, तो उसकी जो सफरिंग्स हैं, मतलब जो उसके अंदर जो इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एबनॉर्मल सेंसेशन या फंक्शंस हो जाएंगे उसके थ्रू हमें देखने को मिलेंगे। अब हम इसके फुटनोट्स देखेंगे। फर्स्ट फुटनोट में बैक्टीरिया पेकेंस के बारे में बताया, और सेकेंड फुटनोट में बहुत लंबा है, 6th एडिशन का, ये हम पढ़ते हैं। मटेरिया पैकेंस हम बाद में समझेंगे जब हम ऑर्गेनन करेंगे, उससे ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ डिसीज़ पढ़ेंगे बाय डॉक्टर अशोक कुमार दास। पर अभी हम ये समझते हैं मटेरिया पैकेंस है क्या। ये मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज़ है, मतलब जो सिम्टम्स शो कर रहा है, जो सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब फुटनोट देखते हैं। अ लॉन्ग फुटनोट अपीयर्स इन 6th एडिशन। 6th एडिशन में एक लॉन्ग फुटनोट दिया है एज फॉलोज। क्या है, व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस। डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या है, डायनेमिक पावर क्या है। आर अर्थ बाय अ वर्च्यू ऑफ अ हिडन एनर्जी कैरीज द मून अराउंड हर इन 28 days and several hours, and the moon alternately in definite fixed hour raises our northern seas to flood tide and again correspondingly lowers them to ebb। क्या बताया इसमें, बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, वो मून को अपने चारों तरफ लेकर चलती है, लेकिन किसके द्वारा, एक हिडन इनविजिबल एनर्जी है, एक छुपी हुई एनर्जी है, उसके द्वारा इन 28 days 28 दिन में और बहुत सारे घंटों में। और मून क्या करता है, ऑल्टरनेटली उस डेफिनेट फिक्स्ड आवर्स हैं जो उसमें उसका साइज़ क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। मतलब न्यू मून से लेके फुल मून से लेके न्यू मून, डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, और उसके जो फेजेस चेंज होते हैं उससे क्या होता है, जो नदर्न सीज़ हैं उनमें क्या होता है, उनमें कभी फ्लड आता है, कभी टाइड्स आती हैं। मतलब उनके टाइड्स की जो मतलब क्या कहें, एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो उस हिसाब से बढ़ती है। मतलब टाइड्स का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और धीरे धीरे कम भी हो जाता है करस्पॉन्डिंगली, मतलब जैसे जैसे उसके फेजेस चेंज होते हैं। अपेरेंटली दिस टेक प्लेस नॉट थ्रू द मटेरियल एजेंसीज। अब ये कोई मटेरियल एजेंसी तो नहीं कर रही है, मटेरियल मतलब कोई मटेरियल कॉज तो नहीं है इसका। नॉट थ्रू मैकेनिकल
कॉन्ट्रीवेंसेस, ना ही इसको मैकेनिकल किसी भी आर्टिफिशियल किसी भी मैकेनिकल तरीके से नहीं परफॉर्म किया जा रहा है आर यूज फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन लेबर एंड सो वी सी न्यूमरस अदर इवेंट्स अबाउट अस एज रिजल्ट्स of the action of one substance on another substance without being able to recognize a sensible connection between cause and effect। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो ह्यूमन लेबर है उसके प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं ये, मतलब जो भी हो रहा है। और हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखते हैं अपने आसपास के जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अफेक्ट कर रहा है और उसके एक्शंस से, मतलब एक सब्सटेंस के एक्शन से दूसरे सब्सटेंस पर प्रभाव पड़ रहा है और उनके बीच में कोई सेंसिबल कनेक्शन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या चीज़ उसे कॉज कर रही है, क्या चीज़ उसे इफ़ेक्ट कर रही है, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, उसके चारों तरफ लेके चल रही है अर्थ उसे, पर हमें उसके बीच में कोई सेंसिबल कनेक्शन नहीं दिख रहा है जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ओनली द कल्चर्ड प्रैक्टिस्ड in comparison and deduction can form for himself a kind of suprasensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in his thought for such concept। केवल कोई कल्चर्ड और प्रैक्टिस्ड जो फिजिशियन है वही कर सकता है इनका कंपैरिजन और डिडक्शन करते हुए खुद को एक सुप्रासेंशुअल आइडिया दे सकता है और खुद को अपना, मतलब खुद को सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कर सकता है कि एक मटेरियल या मैकेनिकल कॉज है, सोच ले वो अपने थॉट्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए। ही कॉल सच इफेक्ट डायनेमिक, और वो ऐसे इफेक्ट्स को क्या कहेगा, डायनेमिक कहेगा, वर्चुअल कहेगा। दैट इज सच एज रिजल्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी, जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं, डायनेमिक हैं, वर्चुअल हैं, रियल नहीं है। वर्चुअल बोल देगा उन्हें क्योंकि उसने अपने मन से सोच लिया कोई भी मटेरियल कॉज या मैकेनिकल कॉज है इनका और उन्हें वर्चुअल और डायनेमिक कह दिया। और जो कि किसकी वजह से हैं, जो प्योर एनर्जी की वजह से, जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी है उसकी वजह से है। एंड द एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन द अदर सब्सटेंस, और जो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पे एक्शन है उसकी वजह से है ऐसा। फॉर इंस्टेंस द डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द sick making influences upon healthy man as well as the dynamic energy of the medicines upon the principle of life in the restoration of health is nothing else than infection, so not in any way material, not in any way mechanical। मतलब अगर हम समझें तो जो डायनेमिक इफेक्ट है सिक मेकिंग इन्फ्लुएंसेस का हेल्दी मैन पे क्या इन्फ्लुएंस है, एज वेल एज द डायनेमिक एनर्जी, और जो हमारी डायनेमिक एनर्जी है मेडिसिन की उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मतलब उनका जो हमारी हेल्दी मैन पे जो सिक मेकिंग इन्फ्लुएंसेस हैं उनका क्या डायनेमिक इफेक्ट है, और जो मेडिसिन्स हैं उनकी डायनेमिक जो एनर्जी है उसका लाइफ को रिस्टोर करने में, लाइफ में हेल्थ को रिस्टोर करने में क्या रोल है, वो कुछ नहीं है। इज़ नथिंग एल्स देन इन्फेक्शन। मतलब जो भी सिक मेकिंग इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारे ऊपर हेल्दी मैन पे दिख रहे हैं वो इन्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। एंड सो नॉट इन एनी वे मटेरियल, जो और ना ही कोई मटेरियल है, नॉट इन एनी वे मैकेनिकल, ना ही कुछ मैकेनिकल है। जस्ट एज द एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ आयरन और अ स्टील इज़ नॉट मटेरियल। जैसे क्या होता है कि एक मैग्नेट को अगर हम आयरन और स्टील, एक मैग्नेट से अगर हम आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करें तो वहाँ पर क्या है, कोई भी मटेरियल या मैकेनिकल कॉज नहीं है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ एनर्जी है। नॉट मटेरियल, नॉट मैकेनिकल। वन सीज दैट पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड बाई वन पोल ऑफ द मैग्नेट। अब एक इंसान देखता है, अब हमें क्या दिखाई देता है कि जो एक आयरन का जो पीस है वो अट्रैक्ट हो रहा है किससे, एक मैग्नेट के पोल से, बट हाउ इट इज़ डन इज़ नॉट सीन। पर हमें ये नहीं दिखता ये कैसे हो रहा है। दिस इनविजिबल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट डज नॉट रिक्वायर मैकेनिकल ऑक्सिलरी मीन्स। जो ये एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है जो मैग्नेट के पास, उसको किसी भी मटेरियल मीन्स की ज़रूरत नहीं है, हुक और लीवर। मतलब उसको आयरन के पीस को या स्टील के पीस को अट्रैक्ट करने के लिए हुक या लीवर नहीं चाहिए, उसके पास क्या है, एनर्जी है। द मैग्नेट ड्रॉज टू इट सेल्फ एंड दिस एक्ट अपॉन द पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट क्या करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और ये आयरन के पीस पे या फिर स्टील के निडल पे एक्ट करता है बाय मीन्स ऑफ अ प्योरली इमटेरियल विजिबल कॉन्सेप्चुअल इनहेरेंट एनर्जी, जो कि किसकी वजह से है, एनर्जी की वजह से, जो कि इमटेरियल है जिसमें कोई मटेरियल कॉज नहीं है, इनविजिबल है जो दिखाई नहीं देती, कॉन्सेप्चुअल है, दैट इज़ डायनेमिकली, जो कि कैसी है, डायनेमिकल है। एंड कम्युनिकेट्स टू द स्टील नीडल द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली इनविजिबली। तो इसमें बताया है कि
एंड कम्युनिकेट्स टू द स्टील नीडल, मतलब जो स्टील नीडल से कम्युनिकेट करती है, द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली इनविजिबल, वो भी क्या है, उतनी ही इनविजिबल है। जैसे कि आयरन के केस में हमने देखा, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ये भी डायनेमिक है। द स्टील नीडल बिकम्स इटसेल्फ मैग्नेटिक इवन एट अ डिस्टेंस व्हेन द मैग्नेट डज नॉट टच इट, मतलब जो स्टील नीडल है वो अपने आप कैसे हो जाती है, मैग्नेटिक हो जाती है, इवन एट अ डिस्टेंस, अगर हम उसे एक डिस्टेंस पे रखें, व्हेन द मैग्नेट डज नॉट टच इट, जब मैग्नेट उसे टच भी ना करे तब भी वो मैग्नेट फोर्स शो करती है, मैग्नेटिक वो एनर्जी शो करती है। एंड मैग्नेटाइज अदर स्टील नीडल विद द सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और क्या करते हैं, अगर हम उसे मैग्नेट के साथ थोड़ी देर रख देते हैं तो क्या होती है, वो मैग्नेटिक हो जाती है और वो दूसरी स्टील के नीडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटाइज करती है उसी सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से जो कि डायनेमिक है, विद विच इट हैज़ बीन एंडोर्ड previously by the magnetic rod. Just as a child with it has been with smallpox और measles communicates to near, ये सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे एक स्मॉल पॉक्स का या मीजल्स का एक बच्चा है, कम्युनिकेट्स टू नियर अनटच्ड हेल्दी चाइल्ड, अगर उसके बगल में जिसे उसने छुआ भी नहीं है और हेल्दी बच्चा उसके आसपास आके बैठ जाए, इन एन इनविजिबल मैनर द स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दैट is infects it at a distance without anything material from the infected child going on capable of going to the one to be infected, मतलब ये तो वैसे ही है जैसे एक कोई बच्चा है जो स्मॉल पॉक्स और मीजल से इन्फेक्ट हुआ है, उसके बगल में अगर दूसरा बच्चा आकर बैठ जाए जो कि हेल्दी है और उससे उसकी तरफ से कोई मटेरियल थिंग नहीं गया है जो उसे इन्फेक्ट कर सके, तब भी वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है मैग्नेट वाला। अ प्योरली स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल influence communicate to the near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property, मतलब ये सिर्फ वैसे ही हो रहा है जैसे मैग्नेट नीडल ने क्या किया, दूसरे नीडल को अट्रैक्ट कर लिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू, वैसे ही एक स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का जो बच्चा है वो बगल में बैठे हुए हेल्दी बच्चे को अफेक्ट कर देता है। In a similar way, the effect of medicines upon living man is to be judged, और ऐसे ही क्या होता है, जो मेडिसिन का इफेक्ट होता है एक लिविंग मैन पे वो जज किया जाता है, वो ऐसे ही देखा जाता है। सब्सटेंस विच आर यूज एज मेडिसिन्स आर मेडिसिन्स ओनली इन सो फार एज दे possesses each its ओन स्पेसिफिक एनर्जी टू ऑल्टर द वेलबींग ऑफ अ मैन, मतलब किस तरीके से जो मेडिसिन अफेक्ट करती हैं लिविंग मैन पे वो देखा जाता है। सब्सटेंस विच आर यूज एज मेडिसिन, मतलब जो सब्सटेंस मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं, आर मेडिसिन ओनली इन सो फार, मतलब वो तब तक मेडिसिन की तरह हैं जब तक वो एक स्पेसिफिक एनर्जी पजेस करते हैं टू ऑल्टर द वेलबींग ऑफ अ मैन, जो कि मैन की वेलबींग को चेंज कर सकती है। थ्रू डायनेमिक कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस बाय द मीन्स ऑफ लिविंग सेंसरी फाइबर, और ये सब किससे होता है, डायनेमिक और कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस से होता है जो कि लिविंग सेंसरी जो फाइबर्स हैं उसके थ्रू हो रहा है। अपॉन द कॉन्सेप्चुअल कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल कंट्रोलिंग प्रिंसिपल जो है लाइफ का उसके थ्रू हो रहा है। द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ दोज मटेरियल सब्सटेंसेज विच वी कॉल मेडिसिन प्रॉपर रिलेट्स ओनली टू देयर एनर्जी टू कॉल आउट ऑल्ट्रेशन इन द वेलबींग ऑफ एनिमल लाइफ, मतलब क्या होता है, जो मटेरियल सब्सटेंसेस हैं उनको जिनको हम मेडिसिन्स कहते हैं प्रॉपरली, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उस एनर्जी से जो वेलबींग है, जो एनिमल लाइफ की जो वेलबींग है उसमें जो ऑल्ट्रेशंस हुए हैं उनकी एनर्जी को कॉल आउट करते हैं, सिर्फ उनकी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ओनली अपॉन द कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ डिपेंड देयर मेडिसिनल हेल्थ ऑल्टरिंग कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस, मतलब जो भी ओनली अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल है लाइफ का वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स देयर मेडिकल हेल्थ ऑल्टरिंग कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस, मतलब जो भी मेडिकल हेल्थ से क्या हो रहा है, जो भी कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस हैं वो ऑल्टर हो रहे हैं। जस्ट एज द नियरनेस ऑफ अ मैग्नेटिक पोल कैन कम्युनिकेट ओनली मैग्नेटिक एनर्जी टू द स्टील, मतलब जैसे अगर हम मैग्नेटिक पोल को अगर लाएंगे स्टील के पास तो क्या करेगी, वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को कम्युनिकेट करेगी, बट कांट कम्युनिकेट अदर प्रॉपर्टीज़, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज़ को कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो वैसा ही क्या होता है कि जब हम एक मेडिसिनल सब्सटेंस को देते हैं तो उससे क्या होता है, वो सिर्फ उन ऑल्ट्रेशंस को कॉल आउट करता है, बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस मोर हार्डनेस और
और डक्टिलिटी, मतलब सिर्फ क्या करेगा, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को कम्युनिकेट नहीं करेगा, सिर्फ इन्फेक्शन पर ध्यान देगा। एंड दस एवरी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस ऑल्टर्स थ्रू अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट वेलबींग ऑफ अ मैन इन अ पेक्यूलियर मैनर। तो ऐसे ही क्या होता है, जो स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन को ही ऑल्टर कर रहे हैं, बाकी किसी पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड नॉट इन अ मैनर पेक्यूलियर टू अदर मेडिसिन, मतलब जो उसके पेक्यूलियर हैं सिर्फ उन पे काम कर रहे हैं, जो दूसरी मेडिसिन के पेक्यूलियर हैं उन पे काम नहीं कर रहे। एज certainly as the nearness of child ill with smallpox will communicate to a healthy child only smallpox not measles, सेम वैसे ही जैसे अगर हम एक स्मॉल पॉक्स के बच्चे को एक हेल्दी चाइल्ड के पास लाएंगे तो सिर्फ उसे स्मॉल पॉक्स होगा, मीजल्स नहीं होंगे। वैसे ही हमारी मेडिसिन वर्क करती है कि अगर हम एक मेडिसिन को एक जो डिसीज़ पर्सन है उसमें देंगे तो वो क्या करेगी, सिर्फ उसमें जो डिसीज्ड पार्ट है उसके जो मेडिसिन के जो पेक्यूलियर हैं, जो डिसीज़ उसके पेक्यूलियर है सिर्फ उन पे काम करेगी, दूसरे मेडिसिन के पेक्यूलियर्स पे नहीं काम करेगी। These medicine act upon our well-being wholly without communication of material parts of medicinal substance, मतलब ये मेडिसिन क्या करती हैं, वेल-बींग पे पूरी तरह काम करती हैं बिना किसी कम्युनिकेशन से। जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है उसके मटेरियल पार्ट के बिना कम्युनिकेशन के, मतलब किससे, डायनेमिकली काम करती हैं, एज इफ थ्रू इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शन काम करता है। Far more healing energy is expressed in a case in point by the smallest dose of the best dynamized medicine। अब जो डायनेमाइज्ड मेडिसिन हैं उनकी स्मॉल डोज से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी से एनर्जी एक्सप्रेस होती है, उससे क्योर होता है। ठीक है, इन विच देयर कैन बी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ओनली सो लिटिल ऑफ मटेरियल सब्सटेंस दैट इज माइन्यूटनेस can't be thought and conceived by best arithmetical mind than by the large doses of the same medicine in substance। तो अब इससे क्या होता है कि एक मटेरियल सब्सटेंस है जिसकी बहुत ही छोटी डोज है, माइन्यूट डोज है, उससे इतना असर हो जाता है जितना हम सोचेंगे कि लार्ज डोजेस से होगा उसी सेम मेडिसिनल सब्सटेंस के। द स्मॉलेस्ट डोज कैन देयरफॉर कंटेन ऑलमोस्ट एंटायरली ओनली द प्योर freely developed conceptual medicinal energy and brings about only dynamically such great effect as can never be reached by the crude medicinal substance itself taken in large doses। तो जो स्मॉल डोजेज हैं उनमें ऑलमोस्ट क्या होता है, प्योर फ्रीली डेवलप्ड कंसेप्चुअल मेडिसिनल एनर्जी स्टोर होती है एंड ब्रिंग्स अबाउट ओनली डायनेमिकली सच ग्रेट इफेक्ट, और क्या करती है, ऐसे इफेक्ट शो करती है जो कि कैसे दिखते हैं हमें, डायनेमिकली होते हैं, कैन नेवर बी रीच्ड बाय क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंस, जो कि कभी भी जो क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंस है उससे नहीं आ सकते, इट सेल्फ टेकिंग इन लार्ज डोजेज, चाहे हम उन्हें लार्ज डोजेज में ले लें, जो कि हमें स्मॉल मेडिसिन से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो हीलिंग हो रही है, वो कभी भी लार्ज डोजेज से हमें नहीं दिखेगी जब तक हम उसे पोटेंटाइज करके यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जो क्रूड फॉर्म में जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, सब सारे पूरी बॉडी पे एक्ट करेंगे, लेकिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन होगी स्मॉल डोजेस में हम जिसे लेंगे वो कैसे एक्ट करेगी, वो क्या करेगी, वो सिर्फ उसी डिसीज्ड पार्ट पे एक्ट करेगी, बाकी बॉडी पे एक्ट नहीं करेगी। इट इज़ नॉर इन द कॉर्पोरियल एटम्स ऑफ दीज हाईली डायनेमाइज्ड मेडिसिन नॉर देयर फिजिकल और मैथमेटिकल सरफेसेस। अब क्या है, ये कॉर्पोरियल एटम्स नहीं है, मतलब जो डायनेमाइज्ड मेडिसिन हैं ये उसके एटम्स नहीं है, ना ही उसका फिजिकल या फिर मैथमेटिकल सरफेस है, विद विच हायर एनर्जी ऑफ द डायनेमाइज्ड मेडिसिन आर बीइंग इंटरप्रिटेटेड बट बेनली एज स्टिल सफिशिएंसी मटेरियल that the medicine energy is found। इट इज़ नॉट इन द कॉर्पोरियल एटम्स ऑफ दीज मतलब ये मेडिसिन के एटम्स में नहीं है, ना ही ये उसके फिजिकल या मैथमेटिकल सरफेसेस हैं जिसमें मेडिसिनल एनर्जी मिलेगी। मोर लाइकली देयर लाइज इनविजिबल इन द मॉइस्टेंड ग्लोब्यूल। वो क्या करते हैं, जो एनर्जी है वो किस में लाई करती है, उनके जो ग्लोब्यूल्स हैं जिन्हें मॉइस्ट करके मेडिसिन में मॉइस्ट करके दिया जाता है उसमें, और इन इट्स सॉल्यूशन या फिर उसके सॉल्यूशन में एन अनवील्ड लिबरेटेड स्पेसिफिक मेडिसिनल फोर्स, मतलब उसमें क्या लाई कर रहा है, एक अनवील्ड लिबरेटेड फ्री स्पेसिफिक मेडिसिनल फोर्स लाई कर रहा है, कंटेंट इन द मेडिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स डायनेमिकली बाय द कॉन्टैक्ट विद द लिविंग एनिमल फाइबर अपॉन द होल ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है, जो पूरे ऑर्गेनिज्म के जो एनिमल फाइबर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आके क्या करता है, डायनेमिकली एक्ट करता है, विदाउट कम्युनिकेटिंग टू इट एनीथिंग, मतलब बिना कम्युनिकेट करे मटेरियल हाउएवर हाईली अटेन्यूएटेड एंड एक्ट्स मोर स्ट्रांगली, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट करता है, द मोर फ्रीली एक्ट करता है, एंड इमटेरियल द एनर्जी हैज़
हैज़ बिकम थ्रू द डायनेमाइजेशन। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे डायनेमाइज करते हैं उसे, तो क्या होता है, जो मटेरियल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमटेरियल होती जाती है। इट इज़ देन सो अटरली इम्पॉसिबल फॉर आवर एज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स वेल्थ इन क्लियर थिंकर टू थिंक ऑफ डायनेमिक एनर्जी। तो ये क्या है, ये लगभग इम्पॉसिबल है आजकल के जो युग है, जो एज है, उसके लिए सेलिब्रेटेड फॉर इट्स वेल्थ, जो अपनी धनता के लिए जानी जाती है, मतलब जो पैसे कमाने में बिजी है, जो पैसा सेलिब्रेट करने में बिजी है, उसके लिए ये सोचना भी मुश्किल है डायनेमिक एनर्जी के बारे में एज समथिंग नॉन कॉर्पोरियल, जो कि नॉन कॉर्पोरियल है, सिंस वी सी डेली फिनोमेना विच कांट बी एक्सप्लेन इन एनी अदर मैनर। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे डेली फिनोमेना भी देखते हैं जो और किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इफ़ वन लुक्स अपॉन समथिंग नॉजियस एंड बिकम्स इंक्लाइंड टू वॉमिट, मतलब अगर हम कुछ भी ऐसा देख लेते हैं जिसको, जो कि नॉजियस है, जिसे देख कर मतलब जैसे उल्टी कर दी किसी ने, तो अगर हम उसे देखेंगे तो हमें क्या होगा, खुद उल्टी आने लगेगी। अब इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो ये क्या है, एक एनर्जी है। तो ऐसे ही हमारी मेडिसिन एक्ट करती हैं। डिड अ मटेरियल एमेटिक कम इनटू हिज स्टमक, मतलब अगर एक बंदे ने उल्टी कर दी तो क्या देखने वाले बंदे के मुंह में कुछ उल्टी वाला मटेरियल आ गया, कुछ ऐसा जो उसको उल्टी करा दे? नहीं, पर फिर भी उसको उल्टी आने लगती है। विच कंपेल्स हिम टू दिस एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, मतलब ऐसा तो कोई मटेरियल आया नहीं जिसने उसका एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट करा दिया और उसके अंदर जो भी है वो बाहर निकल जाए। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक है। वॉज इट नॉट सोलिडली द डायनेमिक इफेक्ट ऑफ नॉजिएटिंग एस्पेक्ट अपॉन हिज इमेजिनेशन, क्या ये सिर्फ डायनेमिक इफेक्ट नहीं है कि उसने इमेजिन कर लिया उसको, सिर्फ उसकी वजह से क्या होगा, उसको वॉमिटिंग नोजिया आने लगा। एंड इफ वन रेजेस हिज आर्म डज इट अकर थ्रू अ मटेरियल विजिबल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई कहे, अगर कोई बता रहा है कि नहीं ये डायनेमिक नहीं है या कुछ, तो क्या वो जानता है कि इसके पीछे कौन सा विजिबल मटेरियल काम कर रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर पहुंच गया, या किसकी वजह से वो एमिटिंग, मतलब जो उल्टी हो रही है वो हो रही है। लीवर, क्या लीवर है जिससे इंसर्ट कर दिया और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट एक्टिवेट हो गया। इट इज़ नॉट सोलिली द कॉन्सेप्चुअल डायनेमिक एनर्जी ऑफ हिज विल विच रेजेज इट, ये सिर्फ उसकी विल, जो उसकी इच्छा शक्ति है, जो उसकी इमेजिन है, उसकी डायनेमिक एनर्जी है जिसने उसे क्या किया, उल्टी आने पर कंपेल किया, उसे मजबूर किया। तो ये था एफोरिज्म नंबर 11। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियोज़ की, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।